नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। यूं तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं और मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए उन्हें 2 साल होने वाले हैं। इसके बावजूद वे अपने एक शौक को छोड़ नहीं पा रहे। वो शौक, वो शगल है विवादित बयान देने का। कभी वे दिव्यांगों को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं तो कभी किसी दूसरे वर्ग को लेकर। अब की बार उन्होंने अपने ही प्रदेश की सरकार के मातहत काम करने वाले ग्राम पंचायतों के सचिव और ग्रामीण रोजगार सहायकों को एक तरह से गाली दी है। साथ ही ये कहा है कि उनकी औकात क्या है। इसको लेकर प्रदेश भर के पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों में असंतोष व्याप्त है, लेकिन सरकार के डर के चलते बोलने के लिए तैयार नहीं है। मामला यह है कि 10 नवंबर को प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश भर के पंच सरपंचों का एक सम्मेलन था। इसमें पंच सरपंचों को अपनी बात रखनी थी और इसके मुख्य अतिथि थे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पंच सरपंचों को खुश करने के लिए पंचायत सचिवों और ग्रामीण रोजगार सहायकों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि पंचायत सचिवों में गुस्सा फैल गया। दरअसल में मुख्यमंत्री अपने पंच सरपंचों को खुश करने के लिए उन्हीं की पंचायतों में काम करने वाले सचिवों को डपटना चाहते थे, उन्हें कड़ा संदेश देना चाहते थे कि वे पंच और सरपंचों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। और इसी रॉ में उन्होंने जो कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहे हो? जब कोई तकलीफ देगा सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या होगा? मेरे को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। ये तो चिंता की बात, थोड़ी ताली वाली बजा के बताओ अगर मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। आपने सुना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाकायदा पूरे मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों और ग्रामीण रोजगार सहायकों को साला कह रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी औकात क्या है, यानी उनकी 2 कौड़ी की औकात है, उन्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा। उनके इस भाषण के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी निंदा की है। जीतू पटवारी ने पूछा है कि मुख्यमंत्री को आखिर हो क्या गया है, वे हमेशा इस तरह के बयान क्यों देते हैं जो दूसरों के लिए अपमानजनक हो। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। इसके मंत्री जी ने एक आज अपने पद की गरिमा का जो अपमान किया है उसके लिए भी मध्य प्रदेश वासी शर्मिंदा है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। आज वो सरपंचों के सम्मेलन में गए थे। क्यों गए थे? कि पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच आए कि हमें जो ग्राम स्वराज की मूल कल्पना थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की त्रिस्तरीय पंचायत राज की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो कृपया करके जो गांव की सरकार होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र की 3 सरकारें होती है, जनपद, जिला पंचायत और हमारी ग्राम पंचायत की, उसके अधिकारों को बहाल करो। मुख्यमंत्री जी गए, इसके लिए उनको साधुवाद। हमारे पंचायत मंत्री भी गए, उनके लिए भी साधुवाद। ये 2 चेहरे जो आज गए थे, एक चेहरे ने आज से 4-5 महीने पहले पंचायत मंत्री ने आवेदन देने वालों को भिखारी कहा था इनकी, और आज मुख्यमंत्री ने सरपंचों को संबोधित करते हुए सचिव और रोजगार सहायकों को गालियां दी। क्या रोजगार सहायक मध्य प्रदेश के वासी नहीं है? क्या जो सचिव है ग्राम पंचायत का वो मध्य प्रदेश का वासी नहीं है, देश का वासी नहीं है? फिर मुख्यमंत्री की गरिमा, उस पद की गरिमा इस तरह की गाली देने की है?
आदरणीय मोहन यादव जी, क्या हो गया आपको? लगातार आप बिहार गए तो अलग अलग तरह के प्रलाप कर रहे थे। आप अलग अलग तरह की असंवेदनशील भाषा बोलते हैं। विपक्ष के नेता को कहते हैं इनका नशा नहीं उतरता। फिर मुझे अलग अलग तरीके से 4-5 बार आप गाली दे चुके हो, और अब आप ग्राम सहायक और सचिवों को गाली देते हैं। आपके मंत्री उनको भिखारी जनता को कहते हैं। आखिर सरकार का मद जो वोट का इतना भयंकर कैसे हो गया भैया? तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो आप माफ़ी मांगो। अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो ये अपमान है इस पद का। अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा की है। आइए स्वदेश को भी सुन लेते हैं। कांग्रेस ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायती राज की स्थापना की मध्य प्रदेश में, और सरपंचों को, जनपद को, जिला पंचायत को वह सारे अधिकार दिए कि उनको राजधानी के चक्कर ना लगाने पड़े। अपने क्षेत्र में वो खुद फैसले ले सकें। ना फंड की कमी होगी, ना उनके अधिकारों की कमी होगी। सच बात यह है। लेकिन भाजपा सत्ता में आते ही इन्होंने पंचायती राज को कमजोर किया, कमजोर करके खत्म किया। आज सरपंच अपना अधिकार मांगने राजधानी में आए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको संबोधित किया और तरह तरह के झुंझुने पकड़ाए जाने की बात कहते हुए उनके साथ, जो सरपंचों के साथ जो काम करते हैं वो होते हैं सचिव और सहायक सचिव। उन सहायक सचिव और सचिवों को औकात जैसे शब्द का उपयोग करते हुए उन्हें ठिकाने लगाने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपनी शब्दावली पर अगर ध्यान देते हैं आप, तो ये पंच सरपंच वो लोग होते हैं जो प्रदेश के, देश के किसान होते हैं। वहां कोई बेंगलोर, कर्नाटका या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में नौकरी करने वाला व्यक्ति सरपंच नहीं होता है। स्थानीय किसान होते हैं, और वो जो सचिव होते हैं उन्हीं के पुत्र सचिव और सह सचिव होते हैं। आपने उनका अपमान करके पूरी पंचायत का अपमान किया है। मध्य प्रदेश के सचिव और सह सचिव आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दरअसल मामला यह है कि पंचायतों में पंच सरपंचों और पंचायत के सचिवों के बीच गाहे बगाहे तनातनी हो जाती है। इसको लेकर पंच सरपंच सरकार से शिकायत करते रहते हैं। इस पंच सरपंच सम्मेलन में अपने पंच सरपंचों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी ही सरकार के कर्मचारी, अपने ही अमले को इस तरह से गरिया दिया है कि वे बुरी तरह नाराज हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि इन ग्रामीण रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को सरकार की मर्जी का ही मोहताज रहना पड़ता है, इसलिए वे खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हमने पंचायत सचिवों के संगठन के कुछ पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुए। लेकिन वे सब साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत सचिवों को गाली देकर और उनकी औकात के बारे में कुछ कहकर उनका अपमान किया है। देखना यह होगा कि पंचायत सचिव इतने अपमानजनक शब्दों को सुनने के बाद सचमुच में खामोश रहते हैं या आने वाले कल में उनका गुस्सा सड़कों पर दिखाई देता है। लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव अपने इस शगल से बाज नहीं आ रहे हैं जिसमें वे विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक टेलीविजन चैनल के कॉन्क्लेव में दिव्यांगजनों को कटे फिटे आदमी कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे कटे फटे लोगों को हमारे यहां तो राजा भी नहीं बनाया जाता। उनका तर्क था कि हमारे यहां तो अगर भगवान की मूर्ति भी खंडित हो जाए तो उसे विसर्जित कर दिया जाता है। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि कटे फटे लोगों से मोहन यादव का आशय किन लोगों को लेकर था, और अब उनका ये बयान अपने ही कर्मचारियों को साला कहना, उनकी औकात बताना, ये बताता है कि मोहन यादव को अपने इन विवादित बयानों और उनकी निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो देखना ये होगा कि अगले कितने दिन के बाद वे एक बार फिर ऐसा कोई बयान देते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।